दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव की जटाओं से गंगा क्यों बहती है? आखिर क्यों माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर आने के लिए महादेव के सिर पर ठहरना पड़ा? और क्यों कहा जाता है कि बिना शिव की कृपा के गंगा का अवतरण असंभव था? आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसी अद्भुत कथा जो बताती है कि कैसे एक राजा के 60,000 पुत्रों की मुक्ति के लिए माँ गंगा को स्वर्ग से उतरना पड़ा और क्यों महादेव बने इस दिव्य मिलन के साक्षी। प्राचीन काल में अयोध्या में महाराज सगर नाम के एक धर्मपरायण राजा थे। उनकी 2 रानियां थी, केशनी और सुमति, लेकिन दोनों से कोई संतान नहीं हो रही थी। संतान की तीव्र इच्छा के लिए राजा सगर अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय के भृगु प्रस्थवरण नामक स्थान पर गए और महर्षि भृगु की कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर महर्षि भृगु ने एक अनोखा वरदान दिया। राजन, तुम्हें अनेक पुत्र प्राप्त होंगे। एक रानी को एक पुत्र होगा जो वंश चलाएगा और दूसरी रानी को 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। रानी केशनी ने वंश वृद्धि करने वाले एक पुत्र की कामना की और उन्हें असमंजस नाम का पुत्र हुआ। रानी सुमति ने 60,000 पुत्रों की इच्छा की और एक तुम्बे से 60,000 राजकुमारों का जन्म हुआ। दुर्भाग्य से असमंजस दुराचारी निकला और छोटे बच्चों को सरयू नदी में फेंकने लगा। राजा सगर ने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। असमंजस का पुत्र अंशुमान था जो बहुत सदाचारी था। समय आने पर राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा अंशुमान की सुरक्षा में विभिन्न राज्यों से होकर निकला, लेकिन देवराज इंद्र को अपने सिंहासन का भय सताने लगा। उन्होंने राक्षस का रूप धारण कर यज्ञ का अश्व चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। जब यज्ञ का घोड़ा गायब हो गया, राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को तीनों लोकों में उस अश्व को खोजने का आदेश दिया। उन्होंने पूरी पृथ्वी खोदी, हजारों प्राणियों का नाश किया। अंततः वे पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां यज्ञ का अश्व देखकर वे कपिल मुनि को चोर समझे और अपशब्द कहने लगे। इससे कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने अपनी तेजोमय दृष्टि से सभी 60,000 राजकुमारों को भस्म कर दिया। जब राजकुमार वापस नहीं लौटे, राजा सगर ने अंशुमान को उन्हें खोजने भेजा। अंशुमान ने उसी पाताल मार्ग से जाकर अपने चाचाओं की राख देखी। पक्षीराज गरुड़ से उन्होंने सारी सच्चाई जानी। गरुड़ ने बताया, वत्स, ये सभी दिव्य दृष्टि से भस्म हुए हैं। इनकी मुक्ति केवल गंगा जल से ही संभव है। तुम अश्व लेकर वापस जाओ और गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास करो। अंशुमान ने राजा सगर को सब बताया। राजा सगर ने यज्ञ पूरा किया और गंगा अवतरण के लिए तपस्या शुरू की, लेकिन जीवन भर तप करने के बाद भी वे सफल नहीं हुए। इसके बाद अंशुमन ने तपस्या की, फिर उनके पुत्र दिलीप ने, लेकिन तीनों पीढ़ियों को असफलता ही मिली। अंततः दिलीप के पुत्र भगीरथ ने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपा और गोकर्ण तीर्थ पर जाकर कठोरतम तपस्या शुरू की। वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगीरथ ने कहा, परमपिता, मुझे वर दीजिए कि गंगा जल से मेरे पूर्वजों की मुक्ति हो सके। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, गंगा का अवतरण संभव है, लेकिन एक समस्या है। गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकेगी। उनके वेग को केवल महादेव ही संभाल सकते हैं। तुम्हें शिव जी की तपस्या करनी चाहिए। भगीरथ ने एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर महादेव की तपस्या की। प्रसन्न होकर शिव जी बोले, भगीरथ, मैं गंगा को अपने मस्तक पर धारण करूंगा। जब गंगा को यह पता चला, वे क्रोधित हो गईं। उन्होंने सोचा, मैं अपने प्रचंड वेग से शिव को बहाकर
पाताल ले जाऊंगी। अहंकार से भरी गंगा भयानक वेग से शिव जी के सिर पर गिरी, लेकिन महादेव कोई साधारण देवता नहीं थे। उन्होंने गंगा की समस्त धाराओं को अपनी दिव्य जटाओं में उलझा लिया। गंगा अपने सारे प्रयत्नों के बाद भी बाहर नहीं निकल सकी। गंगा जी को इस प्रकार शिव जी के जटाओं में विलीन होता देख भगीरथ ने फिर शंकर जी की तपस्या की। भगीरथ के इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ा। छूटते ही गंगा जी 7 धाराओं में बट गई। गंगा जी की 3 धाराएं हलादिनी, पावनी और नलनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुई। सुचक्षु, सीता और सिंधु नाम की 3 धाराएं पश्चिम की ओर बही और 7वीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे चली। चलते चलते गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि जाह्नवी यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने वेग से उनके यज्ञशाला को संपूर्ण सामग्री के साथ बहाकर ले जाने लगी। इससे ऋषि जाह्नवी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में आकर गंगा का सारा जल पी लिया। यह देखकर राजा भगीरथ निराश हो गए और वे ऋषि जाह्नवी से देवी गंगा को मुक्त करने का अनुरोध करने लगे। भगीरथ ने उन्हें सारी बातें बतलाईं। तब ऋषि जाह्नवी ने अपने कान के रास्ते देवी गंगा को मुक्त किया। तभी से देवी गंगा का एक नाम जाह्नवी पड़ गया। फिर राजा भगीरथ उस ओर चल पड़े जहां उनके पूर्वजों की राख पड़ी हुई थी और कपिल मुनि के आश्रम पहुंचकर उन्होंने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति दिलाई। उसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर भगीरथ को वरदान दिया कि तेरे पुण्य के प्रताप से प्राप्त इस गंगा जल से जो भी मनुष्य स्नान करेगा वह सब प्रकार के दुखों से रहित होकर अंत में स्वर्ग को प्रस्थान करेगा। जब तक पृथ्वी मंडल में गंगा जी प्रवाहित होती रहेगी तब तक उनका नाम भगीरथी कहलाएगा। तो मित्रों, इस तरह देवी गंगा पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई। इसी के साथ ये कथा यहाँ समाप्त होती है। दोस्तों, अगर ये कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए मोटिवेशन मैजिक बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।